अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों मैं आज आपके सामने 9th क्लास मैथमेटिक्स नई बुक है, उसकी बच्चों का नंबर है 2.4 और उसका बच्चों 5वां सवाल जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट सुनिएगा। फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने इन क्वेश्चंस की बच्चों वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और करना कैसे है लॉगरिथम टेबल की मदद से, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए लॉग एग्जैक्ट निकालने का तरीका भी साथ समझाऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन बच्चों 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 और 4। तो जो भी वो क्वेश्चन देगा हमने इसको बच्चों x का नाम या y का नाम देना है। अब उसने बोला हुआ कि आपने लॉग टेबल इस्तेमाल करना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें लॉग नजर ही नहीं आ रहा। अब जब उसने कहा हुआ है कि लॉग लो, लेकिन हमें सवाल में लॉग नहीं है, तो हमें अब लॉग खुद लेना पड़ेगा। तो जब भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई ऑपरेशन हम खुद अप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन के दोनों साइडों पे अप्लाई होता है। तो यहाँ मेंशन करेंगे बच्चों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ बच्चों ले लेंगे लॉग बोथ साइड पे। तो वो लॉग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे भी आएगा, लॉग एक्स बराबर वही लॉग बच्चों आ जाएगा राइट साइड पे भी। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.23 एंड 4। अब मैंने बच्चों साथ ही लॉग के रूल लिखे हुए हैं। रूल नंबर 1 हमें कहता है अगर लॉग के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हों तो उनको हम लॉग लगा के प्लस करेंगे। मतलब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होगा, लॉग के साथ लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21, ये दोनों तो प्लस हो गई। और अगर एक नंबर डिवाइड में है तो वो लॉग के साथ माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग 5.23 और 4। अब बच्चों आपने करना क्या है, अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज के लॉग फाइंड करने हैं और उससे पहले आपने इसको फिक्स कर लेना है। फिक्स कैसे करना है, ऑन के साथ एक बटन है मॉड या क्लियर, उसको 3 दफा आप दबाएंगे, 3 दफा। फिक्स साइंटिफिक नॉर्मल आपने फर्स्ट को दबा देना है फिक्स। उसके बाद 0 से 4 9 लिखा हुआ है, आपने 4 दबाना है तो लिखा होगा 0.0000, पॉइंट के बाद 4 जीरोस हैं, तो ये फिक्स हो चुका है। अब बच्चों मैंने लॉग निकालना है, लॉग 3.68। जब बच्चों हम इसका लॉग निकालते हैं विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमें जो आंसर मिलता है 0.565 और 8 प्लस। फिर बच्चों आपने लॉग लिखना है 4.21 का, तो लॉग लिया तो आंसर बच्चों बना 0.6243। फिर बच्चों लॉग लिया 5.234 का, तो माइनस 0.995 और 8। अब बच्चों इन सारी वैल्यूज को आपने आपस में प्लस माइनस करना है, और वो कैसे करना है, इन सब को आपने एक साथ ही लिख देना है। मतलब 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.9958। जब बच्चों हमने इन सब को हल किया, इक्वल का बटन दबाया, तो जवाब में बच्चों मुझे मिला 0.194 और साथ में है 3। अब हमें बच्चों यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके साथ एक हमें log नजर आ रहा है, तो log को खत्म करने के लिए हम इसका दुश्मन लाएंगे, और दुश्मन है बच्चों इसका एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो ये जो लॉग है ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों मेरे पास बचेगा x, इधर बच्चों एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग आपने वर्डिंग में लिख देना है। एंटी लॉग है बच्चों 0.194 और 3 का। अब आपने एंटी लॉग इसी से निकालना है, वो कैसे निकालना है, शिफ्ट लॉग और ये नंबर लिख देना है और बराबर दबाएंगे तो बच्चों आंसर में आ जाएगा 1.5641। ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। आगे बच्चों हम इससे अगला पार्ट देखें, इंतहाई आसान है, तो उसकी भी वैल्यू हम लिखते हैं। फिर आगे लॉग वगैरह फाइंड करना है, फिर उसके बाद स्टेप सारे सेम है, जस्ट डिफरेंस आएगा वैल्यूज का। तो लेट किया कि जो x है बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए x है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.39 और 7। लॉग लिया बोथ साइड पे, log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.39 और 7। आगे अगला काम बच्चों हमारा है, हमने log का जो रूल है ना बच्चों, वो रूल अप्लाई करना है। तो प्लस मल्टीप्लाई हो log के साथ तो log लगा के जमा करेंगे। मतलब log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.39 और 7। अब अगला हमारा काम, हमने इन सब के बच्चों log ढूंढने हैं। log 4.67 इसका बच्चों मुझे मिला 0.6
2693 प्लस log 2.11, तो बच्चों इसका जब आंसर निकाला तो हमें मिला 0.3243 प्लस log 2.397, तो हमें बच्चों जवाब में मिला 0.379 और 7। इन सबको बच्चों आपस में प्लस करेंगे 0.6693 प्लस 0.3243, फिर इसको लिखा बराबर दबाया, तो बच्चों मुझे आंसर मिल गया 1.3733। आप लोगों ने इसको बच्चों एक दफ़ा हल प्लस करके या माइनस करके दोबारा कंफर्म करना है कि वाकई यही आंसर है। अगले स्टेप बच्चों हम लेंगे इसका एंटी लॉग, यहाँ से x खत्म हो, लॉग खत्म हो जाएगा, इधर बच्चों आ जाएगा एंटी लॉग 1.373 और 3, शिफ्ट लॉग ये नंबर बराबर किया तो मुझे मिल गया 23.6194। ये बच्चों मेरा आंसर है। अब बच्चों मैं इसका थर्ड पार्ट अगर देखूं तो थर्ड पार्ट में x लेट गया तो 20.46 उसका बच्चों स्क्वायर है मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब ऊपर वाली वैल्यूज बच्चों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब बच्चों हम लॉग का रूल लगाएंगे, लॉग अप्लाई करने के बाद रूल लगता है ना, मैं डायरेक्ट रूल लगा रहा हूं, अब मैं वो लॉग नहीं लूंगा। तो लॉग x इक्वल, ये दोनों लॉग के साथ बच्चों प्लस हो जाएंगी, लॉग 20.46 ऊपर है स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। तो जो मल्टीप्लाई है वो प्लस, जो डिवाइड वाली है वो माइनस। अब रूल है जो पावर है बच्चों वो शुरू में आती है, 2 स्टार्ट पे आ गया, बाकी बच्चों बचा लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस बाकियों को बच्चों मैंने कोई चेंज किए बगैर जैसी थी वैसी लिख दी है, जस्ट पावर को शुरू में लेके आए हैं। अब बच्चों आगे हमने हल कैसे करना है ये तरीका जरा देखना है। लॉग निकालना है बच्चों आपने 20.46 का और आंसर मुझे मिला बच्चों 1.3109। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है बच्चों 2 के साथ और मुझे जो जवाब मिला मल्टीप्लाई करके 2.6218 प्लस इसका बच्चों सिंपल लॉग 2.4122 तो 0.3824 माइनस लॉग 754.3, तो मुझे आंसर बच्चों मिला 2.877 और 5। सबके लॉग निकालने हैं। अब बच्चों इन वैल्यूज को आपस में हमने प्लस माइनस करना है, तो 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2 पॉइंट्स ये नंबर जो लिखा, तो हमें जो जवाब मिला बराबर दबाया तो 0.1267 यहाँ पे चल रहा है बच्चों लॉग x। अब लॉग खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेना है, तो x बराबर बच्चों आ जाएगा एंटी लॉग 0.1267 शिफ्ट लॉग ये नंबर दबाया बराबर किया तो 1.338 और 6, ये बच्चों हमें क्या मिल गया है, जवाब मिल गया है। आगे चलें बच्चों, अगर हम इसका चौथा पार्ट देखें जो कि इस सवाल का आखिरी जुज है, फिर हम उससे जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनकी तरफ चलें। तो सवाल जो बच्चों इसका चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में भी x लेट किया 9.364 ऊपर है बच्चों क्यूब रूट, इसको पढ़ते हैं मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। लॉग जब लेंगे ये दोनों वैल्यूज तो बच्चों हो जाएगी प्लस और ये माइनस लॉग के साथ। एक स्टेप मैंने स्किप किया, लॉग x बराबर बच्चों लॉग 9.364, ये है बच्चों रेडिकल फॉर्म, इसको मैं लिख रहा हूं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो ये 1/3 लिखा जाएगा प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब जो पावर है ये कहां जाएगी, शुरू में आएगी। अब जैसे ही बच्चों पावर होगी शुरू में भी इसको वैसे ही लिखना है। अब देखना पावर फ्रैक्शन में है 1/3, तो जब इसको हमने शुरू में लिखा तो ये शुरू में भी 1/3 ही आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बाकियों की पावर नहीं है तो उनको बच्चों मैं ऐसे ही लिख दूंगा 20 पॉइंट जो भी है 3.21। अब अगला मेरा काम, मैं इन सब के बच्चों लॉग निकालूंगा। लॉग 9.364 जो बच्चों मुझे आंसर मिला 0.9715, इसको मैंने इस 3 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3, तो मुझे बच्चों जवाब में मिल गया 0.3238 प्लस लॉग 21.64 1.335 और 3 माइनस
log 3.21, 0.506 और 5। अब इन सारी वैल्यूज को हम लिखेंगे एक साथ, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0. तो हमें जो आंसर बच्चों मिला 1.1526, ये बच्चों बना log x। हमने यहां से x ढूंढना है, तो इसके लिए लेंगे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तरफेन का एंटी लॉग लेने से तो शिफ्ट लॉग आंसर बराबर किया तो बच्चों मुझे मिल गया 14.21। ये बच्चों मुझे x की वैल्यू मिल गई है एग्जैक्ट। कैलकुलेटर के इस्तेमाल से मैंने टेबल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, जो अगले 2-3 सवाल हैं। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 6 को देखते हैं, उसमें उसने हमसे क्या बोला हुआ है। तो सवाल नंबर 6 का डाटा है, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जल्जला आता है, वो कहते हैं कि जो m है ना वो बराबर है बच्चों log 10 a/a0। ये फॉर्मूला है। इफ एम्पलीट्यूड, इसमें जो a है वो एम्पलीट्यूड है, वो कहते हैं a कितना है। अगर हम a को पुट कर देते हैं 1 लाख, काई था सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a0, a को हम 1 लाख पुट करते हैं, a0 को पुट करते हैं हम 10। वो कहते हैं व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, कितना जल्जले की शिद्दत होगी वो बतानी है। इसमें जस्ट हम पुट करते हैं m बराबर है बच्चों log 10, a हमारे पास है बच्चों 1 लाख, 5 जीरो हैं, डिवाइडेड बाय 10, 10 से गया, 1 0 0 से कटी, तो बच्चों बाकी बच गया log 10, ऊपर बच गया 10,000। अब अगर हम 10,000 को पावर फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर 4 बनती है। log 10, 10 पावर 4, रूल है जो पावर हो वो शुरू में आती है, 4 स्टार्ट पे, तो बाकी बच्चों बचा log 10, 10, और 10, 10 हो, कोई भी नंबर हो बेस और वही ऊपर लिखा हो तो उसका 1 आता है। मतलब कि 4 × 1, तो जवाब बच्चों कितना मुझे मिल गया है 4। यही बच्चों वैल्यू है मेरी, जो कि उसने हमसे कहा हुआ है कि आपने इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें तो एक 0 कम है, तो यहाँ पे 0 कम लगाएंगे, यहाँ पे भी कम हो जाएगी, यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे बच्चों साहब से फिर 3 आ जाएगा। वो 3 शुरू में आ गया, तो 3 1 3, मैंने एक 0 इजाफी लगा दी थी। अब बच्चों हम आगे इसका 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में उसने क्या बोला हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया किसी सेविंग स्कीम में, उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उसको पर एनम 5% उसको इजाफा मिलता है, और उसने जो वाई है वो रुपीज़ हैं। वो कहते हैं ये फॉर्मूला है, वाई बराबर है बच्चों 1 लाख, 1 2 3 4 5, जीरो का बड़ा खास ख्याल रखना है, मल्टीप्लाई 1.05 और पावर में क्या है t है। अब वो कहते हैं फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, मतलब उसने जो इन्वेस्ट किया था सेविंग स्कीम में वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, आपने बताना है कितनी देर के बाद वो जो 1 लाख है वो 2 लाख हो जाएगा, अगर उसको 5% एनुअल उसको फायदा हो रहा है। तो वाई जो है वो उसकी इनकम है। अगर हम इसको बच्चों डबल करते हैं, उसने सवाल में कहा हुआ है ना, उसने कहा जो वाई है अगर वो इतने पैसे जमा करवाता है, अब उसने बोला डबल कब होगी, तो हम इसको भी डबल करने के लिए इसको 2y लिखेंगे। 2y बराबर बच्चों आ जाएगा 1 लाख इंटू 1.05 और पावर में t है 2 मल्टीप्लाई वाई, वाई बच्चों मेरे पास 1 लाख है, बराबर है बच्चों 1 लाख इंटू 1.05 और पावर में t। 1 लाख को मैंने 1 लाख से कट कर दिया, तो 2 बराबर बच्चों मुझे मिल गया 1.05 और पावर में है t। जब तक ये जो t है ये स्टार्ट पे नहीं आता तब तक हम t नहीं ढूंढ सकते, तो इसको स्टार्ट पे लाने के लिए मुझे लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तरफेन का लॉग लेने से इधर आ जाएगा बच्चों log 2 बराबर है बच्चों log 1.05 और पावर में बच्चों t। अब रूल है जो पावर हो वो शुरू में आती है, इसका बच्चों लॉग हम लेंगे तो 0.3010 आ गया, 2 शुरू में आ गया, log 1.05। अब बच्चों हम t शुरू में आना था, 2 नहीं था आना। अब बच्चों हम log 1.05 लिया, तो ये है बच्चों, अगर हम log 2 लेके चेक कर लें कंफर्म करने के log 2, तो 0.3010, 0.3010 बराबर है बच्चों t। तो log लिया मैंने log 1.05, तो मुझे बच्चों आंसर मिला 0.0212। लेफ्ट हैंड पे बच्चों इसने आके डिवाइड होना है, 0.3010 ओवर 0.0212 इधर t, तो 0.3010 को मैं डिवाइड किया बच्चों जब इस वैल्यू पे, तो हमें आंसर मुझे मिल गया 14.2053
मतलब उसको 14 साल के बाद उसके जो पैसे हैं वो डबल होंगे। आगे बच्चों नेक्स्ट 8वां सवाल है जो कि एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। 8वें सवाल में उसने मैं एक फॉर्मूला दिया हुआ है और कुछ चीज़ों की उसने डिमांड कर दी है। वो कहते हैं हमारे पास ना हुरिया इज़ हाइकिंग, हुरिया पहाड़ी पे चढ़ रही है और जो टी टेम्परेचर है वो 3% कम होता है जब वो 100 मीटर ऊपर जाती है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, इनिशियल टेम्परेचर है, पहला टेम्परेचर है एट सी लेवल, उसने दे दिया जो टी आई है ना बच्चों वो कितना है 20 है। और उसने एक फॉर्मूला बता दिया साथ, टी बराबर है बच्चों टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और पावर में लिखा हुआ है H/100। फिर वो कहता है कैलकुलेट टेम्परेचर एट अल्टीट्यूड 500 मीटर, मतलब जब वो 500 मीटर ऊपर चली गई है तो वहां पे कितना टेम्परेचर है वो टी ढूंढना है। और इसमें उसने मेरी हाइट बता दी हुई है 500। पुट करते हैं टी आई बच्चों मेरे पास 20 है, मल्टीप्लाई 0.97 H 500 है, नीचे आ जाएगा बच्चों 100। अब मैं क्या करूंगा, इनको बच्चों आपस में कट कटैया करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप बच्चों लॉग वाला जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। बेसिकली हमें लॉग वाला रूल ही अप्लाई करना बनता है क्योंकि हम जो चैप्टर है बेसिकली वो लॉग वाला सीख रहे हैं, इसलिए बच्चों हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। 0 0 से कट गई, 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर में बच्चों मुझे मिल गया 5, इधर बचा टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो लॉग टी बराबर है लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर है बच्चों 5। यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉग हमें कहता है कि आपने दरमियान में जमा का निशान लगाना है जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, एक साथ पावर भी आ गई है। उस पावर को हमने ख़त्म करने के लिए वो पावर शुरू में ले जानी है। तो log 20 प्लस 5 log 0.97। अब मैं इनके लॉग निकालूंगा बारी बारी। log 20 निकाला तो मुझे जवाब मिला 1.3010 प्लस log निकाला 0.97 का तो मुझे मिला -0.0, उसको मैंने 5 से किया मल्टीप्लाई तो मुझे मिल गया -0.0661। तो दोनों को मैंने माइनस किया, 1.3010 में इसको मैंने बच्चों कर दिया माइनस, तो मुझे जो जवाब मिला 1.2349। तो इधर चल रहा था log t। अब log को हमने ख़त्म करना है, उसके लिए हम लेंगे एंटी लॉग। t बराबर है बच्चों एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड 1.2349, शिफ्ट लॉग आंसर तो बच्चों मुझे मिल गया 17.1735 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर वो 500 मीटर तक ऊपर जाती है तो 17.17 जो टेम्परेचर है उतना डिग्री का इजाफा होगा। तो इस तरह बच्चों हमने आज के सेशन में जो 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मुकम्मल किए हैं। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम चैप्टर उसकी जो रिव्यू है वो समझेंगे और साथ चैप्टर जो 3 है उसकी डिटेल समझेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए तो हमें याद। अल्लाह निगहबान। वीडियो को कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।